नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कभी यह ख्याल आया है कि क्या हमारा शरीर अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर सकता है? आज हम प्राकृतिक चिकित्सा के इसी गहरे सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे, जो मानता है कि असली इलाज की ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे शरीर में वाकई खुद को ठीक करने की, हील करने की ताकत है? यही एक सवाल है जो प्राकृतिक चिकित्सा के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी आखिर है क्या चीज। इसका पूरा आधार शरीर की अपनी अंदर की हीलिंग पावर पर टिका है। आइए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, नेचुरोपैथी का जो पूरा आइडिया है ना, वो इस एक बात पर टिका है कि हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने और खुद को सुधारने की एक स्वाभाविक शक्ति होती है। ये दवाइयों से सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय शरीर को ही अंदर से इतना मजबूत बनाने पर ध्यान देता है कि वो बीमारी को जड़ से ही खत्म कर दे। ठीक है, तो अगर हम दवाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर इलाज होता कैसे है? प्राकृतिक चिकित्सा आखिर किन चीजों का इस्तेमाल करती है? चलिए देखते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक दवा, जो ज्यादातर बाहरी चीजों दवाइयों पर निर्भर करती है, और दूसरी तरफ है प्राकृतिक चिकित्सा, जो हमारे आसपास मौजूद प्राकृतिक चीजों जैसे पंच तत्व और योग का इस्तेमाल करके शरीर की अंदरूनी शक्ति को ही जगाती है। तो ये पंच तत्व हैं क्या? ये प्रकृति के वो 5 मूल तत्व हैं: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। नेचुरोपैथी मानती है कि हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों का एक छोटा रूप है। जैसे हमारे अंदर की अग्नि हमारे पाचन को चलाती है, जल शरीर के सारे तरल पदार्थ हैं, और जब इन तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है तभी बीमारियां होती हैं। तो इलाज का मतलब है इसी बैलेंस को फिर से ठीक करना। और फिर आता है इसका दूसरा सबसे मजबूत स्तंभ, योग। लेकिन एक बात साफ कर दें, यहां योग का मतलब सिर्फ मुश्किल आसन करना नहीं है। ये सांस, ध्यान और मुद्राओं के जरिए मन और शरीर के बीच एक कनेक्शन बनाने का तरीका है। ये शरीर में एनर्जी के फ्लो को बेहतर बनाता है और स्ट्रेस कम करके उस बैलेंस को पाने में मदद करता है। और ये सब हमें इसके सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है कि इसका असल मकसद क्या है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य कुछ और भी गहरा है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद है बीमारी की जड़ तक पहुंचना। सोचकर देखिए, अगर किसी पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो आप सिर्फ पत्तों पर पानी छिड़केंगे क्या? नहीं ना, आप जड़ों में पानी देंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का फलसफा बिल्कुल यही है, लक्षण नहीं, कारण का इलाज करो। और एक बार जब जड़ का इलाज हो गया, तो अगला कदम है एक ऐसा संतुलन बनाना जो टिकाऊ हो। और ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, यहां मन की शांति भी उतनी ही जरूरी है। जब शरीर और मन दोनों बैलेंस में होते हैं, तो आगे बीमार होने की संभावना अपने आप ही कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये एक लाइन इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से बयां करती है: बीमारी की जड़ को पकड़ना और फिर शरीर और मन का एक स्थायी संतुलन बनाना। बस यही है प्राकृतिक चिकित्सा का मूल मंत्र। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि असली सेहत का मतलब क्या है? क्या सिर्फ बीमारी का न होना ही सेहत है, या फिर मन और शरीर के बीच का वो गहरा संतुलन? इस पर सोचिएगा जरूर।